Dear student, good morning to all of you. Today we discuss the other question that is called as resonance effect, or it is also called as mesomeric effect. Yesterday we also take the definition of this vast term resonance effect and mesomeric effect. Today also discuss the second definition of what here, the mesomeric or resonance effect. कल क्या देखा बेटा हमने? The compound which have the two or more in a structure form or any chemical which show the two or more structural form called as what also the resonance effect. Today we discuss second definition. Second definition of this resonance effect or mesomeric effect is called what here? So it is defined as the polarity produced in a molecule by interaction between the conjugated pi bond or pi bond and p orbital of atom. ये सिंपल में क्या देखना है आपको? हाउ द व्हाट द रेजोनेंस इफेक्ट आर फॉर्म, कैसे बनता है बेटो? तो विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड अनदर एटम विच हो द पी ऑर्बिटल. फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन क्या है बेटा? ऐसी कंडीशन ये वही कंपाउंड जो है तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है जिसमें पाई बॉन्ड रहेगा और ऑर्बिटल कंटेनर पी, द एटम कंटेनर पी ऑर्बिटल. क्लियर? यू नो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू द एसएस ओवरलैपिंग. और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू द व्हाट हियर, द पीपी ओवरलैपिंग. तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड एटम शोज द व्हाट, अ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. कंडीशन होती है बेटा अलग अलग. क्लियर है? विच कंपाउंड शो द मेसोमेरिक इफेक्ट? सो देयर आर थ्री कंडीशन. द पाई बॉन्ड कंटेनिंग एटम विच हैव द पॉजिटिव चार्ज, the pi bond containing a atom which have the negative charge, the pi bond containing what here, the lone pair. This all these types of a molecule show the what, a resonance effect or mesomeric effect. Clear है बेटा? इससे अगर एग्जांपल देखते हैं बेटा हम लोग. So which compound are shows? So the some compound what here, the for example the some compound show the mesomeric effect. Example, the first, the compound contain a pi bond and at least the atom contain what here, the negative charge. It's also show the what here beta, the mesomeric effect. Second, the compound contain a which charge here, the compound contain a at least one lone pair. It also shows the what here, mesomeric effect. The compound which show the pi bond or pi electron and one atom contain a what here, the positive charge also show the what here, the mesomeric effect. These three conditions are in which the compound which contain a pi bond and this atom contain a negative charge or atom contain lone pair electron or plus charge. All these types of example are show the which nature here, the mesomeric effect, resonance effect. ये याद रखो बेटा. एंड एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना और एटम पर जो भी चार्ज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो भी क्या दिखाएगा बेटा? वो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा. ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज एटम पे कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, उसको हम बाद में देखेंगे. ठीक है? तो डिफाइन क्या देखा हमने? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बाय इंट्रैक्शन बिटवीन द कंजुगेट पाई बॉन्ड. उसमें तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड रहेगा. और एक कंडीशन बताते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, इसको अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको व्हाट हियर, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड. इसका नेम क्या बेटा? कंजुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम. अगर ऐसा भी रहा बेटा तभी वो क्या दिखाएगा बेटा? व्हाट विल गेट हियर, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. तो चार कंडीशन है बेटा. पहली कंडीशन है पाई बॉन्ड होना एक और एटम पर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एटम पर लोन पेयर, पाई बॉन्ड एटम पर प्लस चार्ज और एक ही कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कॉल्ड एज कंजुगेटेड पाई बॉन्ड. तो ये चार कंडीशन में कंपाउंड क्या दिखाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है. उसकी डिफाइन क्या लिखी हमने? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द कंजुगेट पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड विद अ एटम कंटेन अ पी ऑर्बिटल. तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं बेटा क्या दिखाते हैं? मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं. इसकी डिफाइन ये है बेटा. कल की डिफाइन भी क्या थी बेटा? केमिकल विच हैव द टू और मोर फॉर्म आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट. और सेकंड डिफिनेशन, द पोलैरिटी कंपाउंड प्रोड्यूस इन बाय द पोलैरिटी मीन्स पोल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल आर प्रोड्यूस. अब कैसे बनता है? बाय प्रोड्यूस बाय कंजुगेट द पाई बॉन्ड एंड व्हाट हियर, द पाई बॉन्ड वन सेकंड, व्हाट हियर, द पी ऑर्बिटल ऑफ एटम. क्लियर? नाउ द टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. So the resonance effect of two types.
first called as the positive resonance effect, charge plus R indicate the positive or R means resonance, so positive resonance effect, or is also called as what here, electron donating effect, or is also called as what, electron releasing effect. तीनों के नेम सेम है बेटा, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और रिलीजिंग इफेक्ट। यानी कहने का मतलब अगर जो पाई बॉन्ड है उसके ऊपर जो एटम है, यानी जो पाई बॉन्ड जो भी कंपाउंड रहेगा उस पर जो एटम रहेगा बेटा, अगर उस एटम पे चार्ज लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, सो दिस लोन पेयर एटम आर एक्ट एज व्हाट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम. So what indicate definition is there? So it is defined as if the substituent group has a lone pair of electron, and जो भी पाई बॉन्ड से जो एटम अटैच्ड है, have a lone pair of electron donating to the what attached pi bond. यानी कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो एटम है उसके ऊपर अगर लोन पेयर है और वो लोन पेयर अगर किसी भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड मतलब ऐड हो, क्योंकि हमारे को पता है कंडीशन क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड रहा और उस पर एटम रहा तभी वो है क्या दिखाता है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, इट मीन प्लस और माइनस. अब अगर कंपाउंड जो एटम है उस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर एटम है, फॉर एग्जांपल देखो, इट ऑल एटम ऑक्सीजन OH कंटेन ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, दिस OR contain oxygen 2 lone pair, this O negative contain 1 lone pair, or NHR contain what, 1 lone pair. So all these atoms is called what here, plus R effect shows और positive resonance effect shows. यानी अगर कंपाउंड के जो कंपाउंड अटैच्ड है पाई बॉन्ड से बेटा, ये फॉर एग्जांपल देखो इस तरीके से, एग्जांपल ये देखो ये पाई बॉन्ड है ना, अब इससे जो कंपाउंड अटैच्ड है अगर उसके ऊपर लोन पेयर है, एग्जांपल देखो थर्ड सेकंड वाली, तो दिस कंपाउंड दिस एटम आर शोज और व्हाट हियर, these compound are show the plus R effect. It means these lone pair of atom are donating effect, यानी इलेक्ट्रॉन देगा वो, और रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है. सो इट इज डिफाइंड एज इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट टू द अटैक द पाई बॉन्ड. यानी जो भी एटम है वो एटम जो है उस पर लोन पेयर अगर है और वो क्या को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल को, उसको बोलते क्या बेटा हम लोग, प्लस R इफेक्ट. क्लियर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल NH2 contain the 1 lone pair. So first of all, this is the benzene attached to NH2 is the special name called aniline. ये कंपाउंड जो aniline स्पेशल नेम जो आपको बताया था, और इज आल्सो कॉल्ड व्हाट है, एरोमेटिक अमाइन, सेकंड नेम है उसका, ठीक है. तो यहाँ पे aniline यानी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बेटा. सो दिस एटम NH2R एक्ट एज व्हाट हियर, प्लस R इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसे यहाँ पे दिखा दे रहा है प्लस NH2, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अब सिस्टम देखो, यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है आपको पता है, ग्रुप के ऊपर कोई 2 एटम अटैच्ड है, एक एटम अटैच्ड है, तो उसको हम पोजीशन देते हैं हम लोग. सो कार्बन नंबर 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं, 1 3 को मेटा, 1 4 को प्यारा. सेम कंडीशन सेम यहाँ पर भी है, 1 2 ऑर्थो, O मिस ऑर्थो, 1 3 M मिस मेटा और 1 4 मिस प्यारा. तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो कहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, स्पेशली दिस NH2 आर डोनेट द लोन पे इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द विच साइड, ऑर्थो एंड प्यारा. क्योंकि आपको पता है सभी केमिकल रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्थो प्यारा पर होती है, बिकॉज द ऑर्थो एंड प्यारा विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर. सो दैट्स वाई द इनकमिंग ग्रुप अटैच्ड टू विथ पोजीशन हियर ऑर्थो एंड प्यारा पोजीशन. यानी जहाँ से भी जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो कहाँ पर देगा वो, एट ऑर्थो और प्यारा, यानी कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 2 और कार्बन नंबर 1 4. मेटा भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं ना हम लोग, ज़्यादा रिएक्शन कहाँ पर होती है, ऑर्थो पे और प्यारा पर होती है, ठीक है. So what we take here? Now we take the example here, beta. We take example here. The NH2R attached to the benzene called as aniline. So we take the example here how the plus R effect are show the compound here. Okay. So this lone pair are donate to the this pi bond. So this lone pair are given by charge. जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देते चार्ज क्या प्लस का आता है बेटा. अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, दिस लोन पेयर आर चेंज टू व्हाट हियर, बॉन्ड पेयर. तो सिंगल बॉन्ड चेंज डबल बॉन्ड, ठीक है. क्लियर. और सेम थिंग ये जो पाई बॉन्ड चेंज कायम हो गया बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में, ठीक है. दिस कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द व्हाट हियर, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और दिस लोन पेयर आर चेंज टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर चेंज बॉन्ड पेयर में हुई, ठीक है. नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे बेटा, ये जो बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर हुआ, तो ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड चेंज कायम होगा नेगेटिव चार्ज में. नाउ दिस फर्दर these negative charge are will be delocalized. So these negative charge are changed to what here, bond pair, this bond pair, and this bond are shifted toward this bond, ठीक है बेटा. So what we get here, so we get a structure this like of, clear this. So this bond shifted toward this, what we get is pi bond are sorry the negative charge into pi bond here, and this bond are shifted toward what here this. So this bond shifted toward this point topic here. So what we get structure,
वेगेट स्ट्रक्चर है लाइक दैट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। यानी ये जो चार्ज है बेटा, ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पर, तो चार्ज नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो व्हाट वी गेट स्ट्रक्चर दिस, नाउ फर्दर दिस नेगेटिव चार्ज इनटू व्हाट हियर बॉन्ड हियर, सो बॉन्ड एंड दिस pi bond are changed to what here, negative charge. So in this way delocalization of the pi electron in which the NH2 group in which the lone pair electron, these lone pair are donated to the what here, pi bond. तो हमें define किया बेटा, so the polarity produced by the when the interaction between the conjugated pi bond or pi bond versus p orbital of atom, और define क्या लिखा है हमने, if the substituent group has a lone pair, इस पे lone pair होती है, ठीक है, and this electron donating to the pi bond, तो ये जो है बेटा ये लोन पेयर चेंज कायम हो रहा है बॉन्ड पेयर में, यानी ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आर इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। एग्जांपल याद रखिए बेटा। नेक्स्ट ईयर निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब जो भी ग्रुप रहेगा उसमें चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगी। सो यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले ये आइटम देते एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो निगेटिव चार्ज आइटम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेगा, विड्रॉल करेगा, लेगा, ठीक है। तो लेने के बाद चार्ज क्या, इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, जो ले रहा है उस पे चार्ज क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। अभी दे रहा था चार्ज क्या है इसके ऊपर बेटा, डोनेटिंग ग्रुप पे चार्ज क्या है, प्लस का आता, अब इस पे चार्ज क्या है ग्रुप पर, निगेटिव आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी टेक हियर, देखो यहाँ पे बेटा सिमिलरली दिस कॉल्ड एज अ व्हाट हियर, नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप है बेटा ये इसको हमने क्या लिखा, ओपन फॉर्म में लिखा, ये एक्चुअली नाम क्या है इसका, नाइट्रो बेंजीन, क्या नाम है इसका बेटा, नाइट्रोबेंजीन, BNZENE, नाइट्रोबेंजीन, तो NO2, उसको ओपन फॉर्म में लिखा बेटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है उसका। अब यहाँ पर क्या बताया हमने कि व्हाट इज द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इट इज डिफाइंड एज व्हाट हियर, द इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ व्हाट हियर, नेगेटिव चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डू व्हाट हियर एक्सेप्ट टू द पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डिफाइन क्या बनेगा बेटा, द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैव द नेगेटिव चार्ज and which withdraw the electron from the what here, the pi bond is called as what here, negative resonance effect। यानी इसमें डिफाइन क्या बनेगी बेटा, the group substituent which accept the or withdraw the electron from the pi bond is called as what here, the negative resonance effect और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ऐसा समझे बेटा आपको, यहाँ पे क्या करेगा, ग्रुप हो वो एक्सेप्ट करेगा, इससे पहले क्या कर रहा था, प्लस आर में दे रहा था, अब वो लेगा, तो डिफाइन क्या बनेंगे इसके बेटा, इट इज डिफाइन एज दोज ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट विच एक्सेप्ट और विड्रॉल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड कॉल्ड एज व्हाट हियर, द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल हियर व्हाट हियर, इट इज द सिंबल ऑफ द माइनस आर कॉल्ड एज व्हाट नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल COH, CHO, Cl, NO2, Cl, all example what here, electron withdrawing group और what the act as what माइनस आर इफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, नाइट्रोबेंजीन का फुल फॉर्म में लिखिए इस तरीके से, N सिंगल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं बेटा, देखो रिएक्शन। अब ये पाई बॉन्ड आर चेंज इनटू व्हाट हियर, सो दिस पाई बॉन्ड आर चेंज इनटू नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर शिफ्ट करें। सिमिलरली यानी इसका डिफाइन क्या आएगा, द एटम मीन्स ऑक्सीजन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच सब्स्टिट्यूएंट और अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड चेंज क्या हो रहा है बेटा, सिग्मा बाट हियर द इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एटम ले रहा है, मतलब कौन सा कंपाउंड बन रहा है, इट इज कॉल्ड एज माइनस आर इफेक्ट। यानी जो पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ये एटम ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आर। उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा जो एटम ले रहे हैं, तो ठीक है। और एटम दे रहा था यहाँ पे पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड बन रहा था बेटा, इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट वी गेट हियर, तो in this structure this double bond change into what here, the what negative charge. Similarly this plus charge, this pi bond are changed to what here, the double bond. So double bond here, so this bond are going on, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो चार्ज आएगा, बट यहाँ से जा रहा है चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट ईयर व्हाट ईयर, दिस बॉन्डेड आर शिफ्टेड टूवर्ड दिस साइड, इसको यहाँ शिफ्ट किए बेटा, ठीक है। सो व्हाट वी गेट ईयर, दिस बॉन्डेड आर शिफ्ट टू दिस साइड, सो व्हाट वी गेट स्ट्रक्चर ईयर एंड विच विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जहाँ से लॉस हो रहा है एटम वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आता है बेटा, और जहाँ जा रहा है वहाँ पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद में क्या करें, लास्ट में इस बॉन्ड को इधर रोटेट किए, इस तरीके से डिलोकेशन में बढ़ा, ये इन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और क्या जाता है, क्लॉकवाइज जा रहा था, डिलोकेशन, ठीक है। लास्ट में ये जो प्लस चार्ज है, जो पाई बॉन्ड चेंज काय में किया इसको हमने बेटा, इस पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पर, तो व्हाट वी गेट स्ट्रक्चर एंड सिम स्ट्रक्चर इज दियर, दैट्स व्हाई
इट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड और द पाई इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट या नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अ व्हाट, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है बेटा, अब यह कंडीशन कैसी है बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा में जा रहा है कि देखो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ये 1 2 मतलब ऑर्थो, 1 4 मतलब प्यारा है, मेटा पे आ रहा है क्या, यहाँ पर भी देखो बेटा चार्ज निगेटिव कहाँ पे आ रहा है, 1 2 ऑर्थो और 1 4 मेटा, 1 2 ऑर्थो। इट मीन्स द एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग सो ऑन और इनकमिंग टू ऑन, यानी कहने का मतलब जब भी हम किसी भी एटम का रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं, प्लस आर और माइनस आर देखते हैं, तो वो जो एटम है उस पर चार्ज निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर आता है, ऑर्थो और पैरा पे आता है। मेटा पे जो है रियली रिएक्शन 2% होती है, ज़्यादातर रिएक्शन कहाँ पे होती है, ऑर्थो पर और पैरा पे। देखिए ये देखो यहाँ पे चार्ज क्या पे आ रहा है, ऑर्थो पे 1 2 ऑर्थो है, मेटा पे चार्ज आ रहा है क्या 1 3 पर नहीं आ रहा है, इस पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, द रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी डिफिनेशन, उसके बाद में टाइप्स में प्लस आर माइनस आर, प्लस आर कॉल्ड एज व्हाट हियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड को, तो लोन पेयर जो पाई बॉन्ड को दे रहा है तो चार्ज क्या है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम डिलोकलाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल मतलब नेगेटिव आर इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन ले गए ऑक्सीजन एटम पाई बॉन्ड से, तो इस तरह के नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमती है। एग्जाम्पल याद रखनी है। ओके, टॉपिक ईजी है बेटा, सिर्फ डिफाइन याद रखो, जैसे हमने पहले टाइप्स ऑफ नेगेटिव इफेक्ट की थी, प्लस आई माइनस आई, और सेम कंडीशन है, थोड़ा चेंज यहाँ पर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड पे डिपेंड है। अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड है और एटम अगर वो नेगेटिव लोन पेयर वाला है तो उसमें क्या होगा, उसमें प्लस आर इफेक्ट होगा। अगर कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड है और अगर एटम जो है तो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ये इस तरीके से उसमें क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। ठीक है, ओके, ये CET में क्वेश्चन आते हैं बेटा, विच कंपाउंड शो द प्लस, विच एग्जाम्पल शो द प्लस आर इफेक्ट, विच एग्जाम्पल शो द माइनस आर इफेक्ट, और प्लस एम इज आल्सो कॉल्ड व्हाट है बेटा, प्लस आर भी बोलेंगे इसको बेटा, और सेकंड टाइम क्या बोलेंगे इसको, इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकती है इसको, इसको माइनस एम भी बोल सकती है इसको, माइनस एम और प्लस माइनस आर। ओके, इस तरह की कंडीशन भी याद रखनी है कि पाई बॉन्ड में अगर एक एटम पे लोन नेगेटिव चार्ज तब भी क्या दिखाता है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, नेगेटिव चार्ज है लोन पे, इस तरीके से चार आपको याद रखनी है। ओके, थैंक यू सो मच।